नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। प्रिपरेशन दोस्तों आप लोग की तो चल रही होगी, लेकिन आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी अगर जीएस जीके की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम तो पॉलिटी हिस्ट्री सारा चीज़ तो देख ही रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स पे आपको क्या करना है दोस्तों, इम्पोर्टेंस देना है। क्योंकि करंट अफेयर से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके, जैसे बीपीएससी अब ये 71वीं आ रहा है, उसमें करंट अफेयर से आप जानते हैं कि कम से कम 31 25 से 30 31 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे न्यूज होते हैं, चाहे वो अवार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी इशू होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस हमने किया भी है। बजट है, एनालिसिस हमने किया है। आज का जो दोस्तों लेक्चर है, जैसे हमने प्रीवियस एक भारत रत्न पर वीडियो बनाया था, एक लेक्चर भी लिया था भारत रत्न पर, उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया था, पूरा एकदम कंसेप्ट के साथ डिस्कस किया था। बोल सकते हैं कि आप अगर उस लेक्चर को देखते हैं तो भारत रत्न से आपका कोई सवाल नहीं छूटेगा। जितने लोगों को भारत रत्न मिला उनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया, जो 5 लोगों को मिला है। प्लस हमने यह भी देखा है कि कौन कौन से लोगों को भारत रत्न मिला है, और ये भी देखा है कि कब भारत रत्न इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। समझ रहे हैं ना, पहले रेसिपिएंट कौन थे, बिहार से कितने लोग हैं। तो वो सारा चीज़ जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ करंट अफेयर दोस्तों पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, प्लस क्या होता है उसके साथ साथ जो एक आपको अलग इन्फॉर्मेशन, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, जो एडिशनल फैक्ट होता है, वो भी जानकारी आपके लिए ज़रूरी, जो कि किताबों में आपको नहीं मिलता है। अब बाजार में जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, चलो सही है, आप उससे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, लेकिन प्लस क्या होता है उसमें आपको जो बेसिक है वो बेसिक आपको जीएसए से पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग क्या करें, करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं और उसके साथ उसमें बेसिक्स भी आपको जीएस जो जरूरी है वो भी आपको हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पद्मा अवार्ड्स पर। किस पर है? पद्मा अवार्ड्स। जैसे हमने दोस्तों देखा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, तो हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड्स होता है दोस्तों, वो दिया जाता है आपको, भारत रत्न बोला जाता है उसे, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स को। इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है, जो सबसे सम्मानित उच्च आपको जो अवार्ड है, जो मतलब लोगों को नवाजा जाता है, जो भी महान लोग हैं, तो वो आपको भारत रत्न है। लेकिन जो पद्मा अवार्ड्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पद्मा अवार्ड्स भी दिया जाता है। इसमें भी आपको एक्सेप्शनल जो आपने कुछ किया है किसी भी फील्ड में, चाहे वो लिटरेचर के फील्ड में हो, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, चाहे वो सोशल सर्विस के फील्ड में हो, कोई भी एकेडमिक्स के फील्ड में हो, मिलिट्री के फील्ड में हो, तो बहुत सारा इसमें भी मतलब कि फील्ड होता है, उस फील्ड में आपको यह अवार्ड दिया जाता है। तो इस अवार्ड के देने के पीछे का जो रीज़न है, कब यह अवार्ड आपको इंट्रोड्यूस किया गया था, किनके द्वारा अवार्ड दिया जाता है, कौन सा कमिटी बनाया जाता है, किस किस को अवार्ड दिया गया, कौन कौन से लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, इस साल के अगर देखें 2025 की बात करें तो हम लोग बात करेंगे। अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पद्मा अवार्ड, इसमें 3 भाग होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। तो सबसे जो हाईएस्ट इसमें माना जाता है पद्म। आप भारत रत्न के बाद बात करें तो पद्म आपको पद्मा अवार्ड थी, जो नेक्स्ट आपको सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको पद्मा अवार्ड ही होता है। अब देख सकते हैं प्रेसिडेंट द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को। तो 2025 का पद्मा अवार्ड देख सकते हैं। तो पद्मा अवार्ड्स में क्या होता है दोस्तों, नॉमिनेशन अभी शुरू हुआ था। अगर आप भी किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में उस तरह का काम कर रहे हैं जिससे आपको भी क्या हो, अवार्ड से नवाजा जाए, आपको भी मतलब कि पुरस्कार दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉमिनेशन यहाँ पर भर सकते हैं, जो कि हमारे जो गवर्नमेंट द्वारा जो साइट्स है, उस पद्मा अवार्ड का जो साइट्स है वहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी ये 15 अगस्त 2025 तक ही था। अभी जो लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 15 अगस्त से आगे हो गया है। तो ये आज़ादी की जो 15 अगस्त मनाया स्वतंत्रता दिवस, उसी दिन तक ये वैलिड था, जो कि ओपन किया गया था 15 मार्च को। तो इतना समय दिया गया था, अगर आप इसमें फिल कर सकते थे तो किए होंगे, और दूसरों के लिए भी आप इसमें फिल कर सकते हैं जो जिनको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें 3 तरह का अवार्ड होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फिगर में। एक है हमारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो पद्मा अवार्ड्स में भी तीनों में सबसे हाईएस्ट जो ऑर्डर का अवार्ड होता है वो पद्म विभूषण है, फिर पद्म विभूषण है, और फिर पद्म श्री है। ये तीनों में फर्क क्या होता है दोस्तों, वो आपने इसमें फर्क ये होता है कि एक्सेप्शनल सर्विस में इसमें ज़्यादा दिया जाता है, इसमें थोड़ा सा कम, इसमें थोड़ा सा कम। लेकिन वो आप ऑर्डर को इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि जो इसको पद्म भूषण मिला है वो लोग बड़े हो गए या पद्म भूषण को छोटा, वो चीज़ नहीं होता। मतलब
ये एक मतलब सर्विस में या किसी तरह का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कुछ काम किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट द्वारा वो डिसाइड किया जाता है किनको पद्म विभूषण मिलेगा, किनको भूषण मिलेगा, इनको पद्मश्री मिलेगा। और क्या होता है, दोनों के बीच का जो अंतराल होता है, जैसे एक लोग अगर किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक पर्सन को अगर पद्म विभूषण मिला है, तो उसमें 5 साल के बाद ही उनको पद्म भूषण या पद्मश्री मिल सकता है। मतलब पद्मश्री मिला तो उनको पद्म विभूषण मिल सकता है। ये नहीं कि पद्म विभूषण मतलब बाद में पद्मश्री, पहले उनको पद्मश्री मिलेगा तभी पद्म भूषण, या उनको डायरेक्ट पद्म विभूषण मिलेगा। आपको मतलब कि अपर से लोअर नहीं जा सकते, लोअर से आपको अपर जाना। तो इस तरह से चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर अगर देखें पद्मा अवार्ड्स में, तो पद्मा अवार्ड्स क्या है, ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद, जो कि आपको एनुअली हर एक साल अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे के ईव पर। मतलब कि रिपब्लिक डे के अगर देखें समय में, गणतंत्र दिवस के समय में किया जाता है। द अवार्ड्स आर गिवन इन 3 कैटेगरीज, पद्म विभूषण एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए, पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर के लिए, फिर पद्मश्री क्या, डिस्टिंग्विश सर्विस। तो यह चीज़ याद रखना, एक डिस्टिंग्विश सर्विस थोड़ा सा अलग आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए थोड़ा सा अलग काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक हाई ऑर्डर का काम कर रहे हैं। तो ये मतलब क्या इसका डेफिनेशन है, ये गवर्नमेंट ही द्वारा पता चलता है। गवर्नमेंट ही जब अवार्ड देती तब लगता है हाँ किस फील्ड में आपने क्या किया है। ये अगर देखें तो अवार्ड्स आपको अचीवमेंट्स इन ऑल फील्ड्स में दिया जा सकता है, डिसिप्लिन में जहाँ कर आपको पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व है, मतलब समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपना मतलब कि ज्ञान का यूज कर रहे हैं, या अपना मतलब किसी तरह का आप मतलब लोगों का सेवा कर रहे हैं, कुछ मतलब कि कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो पब्लिक सर्विस होना चाहिए। तो पद्मा अवार्ड्स आर कन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द पद्मा अवार्ड्स कमिटी बनाया जाता है, जो कि आपको प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया था कमिटी को हर एक साल। नॉमिनेशन प्रोसेस होता है, ये पब्लिक के लिए ओपन होता है। सेल्फ नॉमिनेशन भी आप, अगर आपको खुद अवार्ड्स लेना है तो भी आप सेल्फ नॉमिनेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। हिस्ट्री क्या है पद्मा अवार्ड्स की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो हिस्ट्री हमारा दिया गया पद्मा अवार्ड्स का, इस हिस्ट्री में ये चीज़ बताया जाता है हिस्ट्री और रिलेवेंस में। तो जो ये गवर्नमेंट, जैसे भारत रत्न हमने देखा था ना 1954 में, भारत रत्न आपको क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उसी तरह से पद्मा अवार्ड्स भी 1954 में आपको क्या किया गया, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया। देख सकते हैं पद्मा अवार्ड्स भी क्या किया गया 1954 में, भारत रत्न भी और पद्मा विभूषण 1954 में। लेटर जो 3 था, ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, इसे बोला जाता है। These were subsequently renamed as पद्म विभूषण वाइस प्रेसिडेंट। ये आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको जनवरी 1955 में मेनली ये क्या किया था, रिवाइड मतलब बोल सकते हैं इसे, आपको डाला गया था। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देख ले भारत रत्न, भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, ये हमने देख ही लिया था भारत रत्न के बारे में। फिर पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो अगर देखें तो 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था, अनाउंस्ड एवरी ईयर, हर एक साल रिपब्लिक डे इवेंट पर किया जाता है। ये मतलब बीच में 1978, 1997, 1993 में 1997 तक कुछ इसे बंद कर दिया गया था। उस समय आप जानते हैं कुछ देश में मतलब बोल सकते हैं कि अनस्टेबिलिटी था गवर्नमेंट के बॉडी के अंदर। द अवार्ड 3 कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, ये चीज़ याद रखना है, डिस्टिंग्विश सर्विस, हाई ऑर्डर में आपको पद्म भूषण पद्मश्री क्या था, डिस्टिंग्विश सर्विस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल, हाई और डिस्टिंग्विश सर्विस। फिर अगर देखें ऑल पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस ऑक्यूपेशन, इसमें किसी तरह का डिस्क्रिप्शन नहीं किया जाता है कि मतलब कि आप जेंडर में मेल है फीमेल है, या पोजीशन आपका क्या, ऑक्यूपेशन क्या है, रेस क्या। आप देते हैं किसानों को भी, जो किसान आपको किसी तरह का कोई समाज के लिए कोई काम कर रहे हैं, किसी तरह का कोई नया मतलब इस तरह का बीज उगा रहे हैं, या नया कोई खेती में कुछ नया परिवर्तन लाए, तो उनको भी दिया जाता है। या बड़े साइंटिस्ट हो गए जो किसी तरह का मिसाइल बनाए हैं या किसी तरह का खोज किया, उनको भी दिया जाता है। टीचर्स सबको दिया जाता है। तो ये आपको मतलब कि ऐसा नहीं कि ऑक्यूपेशन क्या है, आपका पोजीशन क्या है, तब आपको दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखना, ध्यान रखना है। पीएसयूज में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ बोला जाता है कि अगर जैसे गवर्नमेंट, जैसे आप एसडीएम बन गए, डीएम बन गए अब यूपीएससी से, तो आपको ये अवार्ड तो नहीं दिया जाएगा दोस्तों, मतलब जो पीएसयू के। लेकिन क्या होता है कभी कभी गवर्नमेंट उसको इंक्लूड कर लेती है। लेकिन ये जैसे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हो गए, उनको दिया जाता है, जो कि मतलब कि आपको एक्सेप्शन है इसमें, डॉक्टर साइंटिस्ट को दिया था जो किसी तरह का समाज के लिए काम करते हैं, पब्लिक सर्विस के लिए। बाकी पब्लिक सर्वेंट है आपको, तो आपका काम ही होता है समाज के लिए काम करना, आपको गवर्नमेंट उसी के लिए सैलरी देती है। आप सोशल सर्विस के लिए ना जा रहे हैं, भले सोशल सर्विस लोग नहीं करते हैं, लेकिन सोशल सर्विस आपको, गवर्नमेंट सर्वेंट आपको सोशल सर्विस करना, लोगों का सेवा करना है, तो आपको क्यों अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन कुछ उसी में कुछ अच्छा तरह आप कर लेते हैं, कुछ एक्सेप्शन कर लेते हैं, तो आपको दिया जाता है। फिर अगर देखें तो अवार्ड 6 टू रिकॉग्नाइज वर्क्स ऑफ डिस्टिंक्शन इज गिवन फॉर डिस्टिंग्विश एंड एक्सेप्शनल अचीवमेंट सर्विस इन ऑल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज।
इट इंक्लूड्स जैसे म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब आर्ट्स में सोशल वर्क देख सकते हैं, सोशल सर्विस हो गया, चैरिटेबल हो गया, किसी तरह का आप चैरिटी बनाते हैं, तो ये सब सारा जो फील्ड्स है, पब्लिक अफेयर्स हो गया, फिर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रेड इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म हो गया, मेडिसिन हो गया, आप देख सकते हैं एलोपैथी, नेचुरोपैथी, किसी में कुछ तरह का खोज कर, लिटरेचर एजुकेशन हो गया, कोई जर्नलिस्ट हो गए, सिविल सर्विसेज हो गए, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अच्छा बड़ा काम कर लिया, स्पोर्ट्स में हो गए, स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, जैसे कोई और फील्ड हो गया जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो गवर्नमेंट द्वारा वो आपको इंक्लूड किया जा सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो गया, कंजर्वेशन का आप काम कर रहे हैं, तो ये सब सारा चीज़ आपका क्या है, फील्ड है। तो देख सकते हैं इसमें सारा फील्ड कवर हो गया था, जहाँ पूछा जाता था आप ऑल फील्ड में मार सकते हैं इसमें आंसर। तो अवार्ड इज नॉर्मली पोस्ट थॉमस क्या मरणोपरांत तो मेनली ये नहीं दिया जाता, लेकिन अगर देखेंगे तो बहुत सारा अवार्ड मरणोपरांत भी दिया जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाईली डिजर्विंग केसेस में अगर गवर्नमेंट द्वारा पोस्ट थॉमसली भी दिया जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं अभी शारदा सिन्हा जो हमारे गायिका थी, बहुत महान गायिका माना जाता है उनको, जो बिहार की थी, उनको भी अवार्ड से भी नवाजा गया है। फिर हम हाई कैटेगरी पद्मा अवार्ड दिया गया है, पर्सन ओनली पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स का जो बीच में गैप होना चाहिए वो चीज़ में दिया गया, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है, उसमें आपको जब जरूरत पड़ता है दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, इस अवार्ड में आपको मनी या किसी तरह का ग्रांट नहीं मिलता, फाइनेंशियल ग्रांट नहीं मिलता, इसमें क्या किसी तरह का पैसा नहीं दिया जाता, इसमें जो दिया जाता है दोस्तों सर्टिफिकेट, जैसे भारत रत्न में देखा ना, एक सनद सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, मेडल दिया जाता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पर देखें स्मॉल रेप्लिका ऑफ द मेडेलियन विच दे कैन वियर, वो आप पहन भी सकते हैं गले में, उस समय जो स्टेट फंक्शन होता है, जो डिजायर्ड उस समय होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन आपको आता है। टोटल नंबर ऑफ अवार्ड टू गिवन ए ईयर आप देख सकते हैं, उसमें अगर आप मोर देन 120 तो आपको दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक्सेप्शन भी हो सकता है। एनआरआई को, फॉरेनर्स को यहाँ पर अगर देखें तो उसको भी अवार्ड यहाँ पर अवार्ड से आपको नवाजा जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें, दीज अवार्ड्स डू नॉट अमाउंट टू अ टाइटल एंड कैन नॉट बी यूज एज सफिक्स और प्रीफिक्स। जैसे हमने देखा था ना भारत रत्न में कि सफिक्स प्रीफिक्स आप नहीं, जो 18 आर्टिकल 18 क्लाउज 1 में दिया गया कि सफिक्स अगर प्रीफिक्स आप नाम के आगे पीछे अवार्ड जैसे आप लिख देंगे श्री, पद्म श्री, XYZ, पद्म श्री, राम मोहन, तो आपको अवार्ड छीन लिया जाएगा आपसे, अवार्ड वो लिए क्योंकि आपने बेइज्जती कर दिया, क्योंकि आर्टिकल 1 क्लाउज 1 में लिखा गया है कि आप टाइटल्स नहीं लगा, एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स छोड़ के आप कोई भी टाइटल्स नहीं लगा सकते। आप भले मतलब कि इन्वेस्ट जो आपका विजिटिंग कार्ड है किसी तरह के लोगों को आप बता सकते हैं आप पद्मा अवार्ड्स आप जीते हो, आप आपको मिला हुआ, सम्मानित किया गया, ये आप नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते सरनेम की तरह। हु डिसाइड्स, डिसाइड कौन करता है, हमने देखा कमेटी आपको फंड किया था पद्मा अवार्ड्स का, जो आप देखें कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूट हर एक साल किया जाता है, जिसमें आपको कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहते हैं, होम सेक्रेटरी भी रहते हैं, प्रेसिडेंट 4 to 6 एलिमेंट पर्सन को रिकमेंड के लिए मतलब कमेटी बनाया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है यहाँ पर बताया जाता है किसको किसको अवार्ड देना, तो वही क्या करते हैं अवार्ड को यहाँ पर अप्रूव करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या था वो हमने बेसिक्स पढ़ लिया, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पद्मा अवार्ड 2025 में कितने लोगों को दिया गया। तो पद्मा अवार्ड से हमने 3 कैटेगरी पढ़ा, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो पद्म जो अवार्ड देखिए 139 लोगों को मिला है, 139 पर्सन को लोगों को मिला 139, इसमें कि अगर देखें तो इसमें 7 पद्म विभूषण मिला है, 19 आपको पद्म भूषण मिला है और 113 पद्म श्री। तो पद्म श्री सबसे ज्यादा मिला, पद्म भूषण 19 को 7 को, तो ये 7 19 कम से कम आप याद रखिएगा, बाकी 113 आप याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे बिहार बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं आप, तो इसमें क्या होता है जो आपको कहाँ से जीते हैं पद्म श्री, बिहार से जीते हैं, कम से कम उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, उनका नाम आपको वहाँ पर याद रखना पड़ेगा, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो पद्म विभूषण की बात करें तो 7 लोगों को मिला है, किनको मिला है यहाँ पर, दुव्वर नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन तेलंगाना से, जस्टिस जगदीश सिंह ये पब्लिक अफेयर्स में काम किए चंडीगढ़ से, मिसेज कुमुदुनी रजनीकांत लखिया आर्ट्स गुजरात से, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट्स कर्नाटका से, MT वासुदेव नायर ये भी केरला से हैं, ओसम सुजुकी देखे तो ये जापान से आपको देखिए, ये ना फॉरेनर को भी मिला है सुजुकी, जो कि आपको ट्रेड मारुति सुजुकी में ये मतलब इन्होंने मतलब बोल सकते हैं मेंबर होंगे। शारदा सिन्हा की बात हमने बात किया ना, शारदा सिन्हा, इनको आर्ट सिंगर बिहार कोकिला भी इनको बोला जाता है, बिहार से मिला। तो ये आपको पूछा जा सकता है बीपीएससी में, बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स दोस्तों होता है वो आपके लिए क्या होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं, इसमें याद करने की जरूरत है, समझने वाला कोई चीज़ है ना, इसको याद कीजिए आप। फिर पद्म भूषण की बात करें तो 19 जो पर्सन को मिला, इसमें देख सकते हैं सूर्य प्रकाश लिटरेचर में मिला है, अनंत नाग को आर्ट्स में मिला, विवेक देवराय को पोस्टथमस लिटरेचर एजुकेशन में, जतिन गोस्वामी को आर्ट्स में, जोसे चकदाव पेरियापुरम को मेडिसिन में, कैलाश नाथ दीक्षित को अदर्स जो आर्कियोलॉजी है, मनोहर जोशी को
पोस्थुमस मरणोपरांत मिला पब्लिक अफेयर्स के लिए। नाली कुप्पुस्वामी चेट्टी को ट्रेड में, नंदामूरी बालकृष्णन को आर्ट्स में, PR श्रीजीत को स्पोर्ट्स में, पंकज पटेल को ट्रेड इंडस्ट्री में, पंकज उधास को पोस्थुमस आर्ट्स, गजल सिंगर थे पंकज उधास का, आप गाना भी सुनते होंगे। राम बहादुर राय को लिटरेचर में, साध्वी तत्व भाड़ा को सोशल वर्क में, S अजीत कुमार को आर्ट्स में, शेखर कानपुर को आर्ट्स में, सोनभा चंद कुमार को आर्ट्स में। तो ये सब सारा अवार्ड्स आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर अगर यहाँ देखें सुशील कुमार मोदी जो हमारे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, इनको आपको पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला पोस्थुमस, ये ध्यान रखना, इनको पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण नहीं मिला। विनोद धाम की बात करें तो साइंस इंजीनियरिंग अमेरिका के है, तो इनको मिला विनोद धाम। फिर अगर देखें पद्म श्री, तो ये 113 अवार्ड है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है, जो इनका नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे भीम सिंह भवेश जो पब्लिक वर्क्स बिहार में, हेमंत कुमार मेडिसिन ये बिहार से है, किशोर कुणाल ये भी बिहार से है। किशोर कुणाल आप जानते हैं सिविल सर्वेंट थे, जो कि मेनली इनको चेयरमैन भी मेनली बनाया गया था। आई थिंक ये जो मतलब महावीर हमारा मंदिर है पूरा, मतलब जो उनका संस्था भी चलता है, हॉस्पिटल भी चलता है, महावीर कैंसर संस्थान भी, ये सारा किशोर कुणाल के अंदर में ये चीज आपको चलता था। श्रीमती निर्मला देवी ये भी बिहार से है। विजय नित्यानंद सुरेश्वर दी महाराज स्पिरिचुअल बिहार से। अरिजीत सिंह आपको वेस्ट बंगाल के। अरुंधति भट्टाचार्य ये ट्रेड इंडस्ट्री महाराष्ट्र से। चंद्रकांत संपूरा गुजरात से। श्रीमती जसविंदर नरूला आर्ट्स में मिला। R अश्विन को स्पोर्ट्स से मिला है। अल सभा मेडिसिन में मिला। अरविंद शर्मा को लिटरेचर हो गया। अजय बी भट्ट को साइंस से। चितनीस को जो हमारे चेतन चितनीस है उसको साइंस से मिला। तो आप देख सकते हैं ये बिहार का कम से कम याद रखना, भीम सिंह भवेश, हेमंत कुमार, किशोर कुणाल, श्रीमती निर्मला देवी, विजय नित्यानंद सुरासी जी महाराज, ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कुछ और देख लेते हैं अवार्ड्स के बारे में। ब्यूटी कंपटीशन अवार्ड क्या होता है? ब्यूटी कंपटीशन का अवार्ड में जैसे मिस यूनिवर्स हो गया, मिस वर्ल्ड हो गया, मिस इंडिया हो गया। तो सबसे पहले अगर देखें मिस वर्ल्ड में, तो मिस वर्ल्ड जो मतलब इसमें क्या होता है, ब्यूटी अवार्ड में क्या होगा, जो सबसे सुंदरता जो देखा जाता है, सुंदरता निखार, उसी को यह अवार्ड दिया जाता है। तो ये मतलब कि आपको ब्यूटी का अवार्ड है। तो मिस वर्ल्ड आपको दिया गया किसको? ओपल सुचाता चुआंगश्री, ये थाईलैंड की है, इनको दिया गया। मिसेज वर्ल्ड की अगर देखें जो 72nd हुआ है 2025 में, ये सेगो गिलाई जो कि ब्लैक वुमेन, फर्स्ट ब्लैक वुमेन है। मिस इंडिया USA में देखें तो ये कैटलिन संडरा नील इंडियन अमेरिकन है। मिस यूनिवर्स 2024 की कौन थी? विक्टोरिया कजार थिवलिंग डेनमार्क की। फेमिना मिस इंडिया देखें तो निकिता पोडवल मध्य प्रदेश। मिस ग्रांड इंटरनेशनल की बात करें तो रचेल गुप्ता पंजाब। मिस यूनिवर्स इंडिया की बात करें तो रिया सिन्हा गुजरात से थी। मिस इंडियन वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ध्रुवी पटेल। मिस वर्ल्ड 2023 71वीं क्रिस्ताना पाइसोजोकोवा चेक रिपब्लिक की। तो ये सब आपसे एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, पूछा जा सकता है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इससे ज़्यादा 2024 से नीचे आपको जाना भी नहीं है, 25 भी याद रख ले बहुत है। रामसन मैग्सेसे अवार्ड, ये रामसन मैग्सेसे क्या होता है? रामन मैग्सेसे ये भी अवार्ड दोस्तों नवाजा जाता है यहाँ पर लोगों को। इसमें आप जानते हैं जो किसी तरह का एक्सेप्शनल वर्क करते हैं जर्नलिज्म में, कोई तरह का बहादुरी वाला काम करते हैं, सोन रैमसन में आप जानते हैं कि जो रवीश कुमार रिपोर्टर उनको भी दिया गया था यह अवार्ड। तो इसे अगर देखें तो कर्मा फुंटसो जो 2024 का अवार्ड, अभी 25 का तो नहीं दिया गया, कर्मा फुंटसो भूटान से। हुसैन थिग नोको फुआंग वियतनाम से। परवेजा फरहान इंडोनेशिया से। मियाजाकी हायो जापान से। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड। तो देख सकते हैं ये सारा चीज़ आपको विदेश के लोगों को मिला है यहाँ पर। उसी तरह से BCCI का अवार्ड देखें तो BCCI का अवार्ड दिया बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर दिया गया। फिर अब बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वोमेन में देखें तो श्रीमती मंधाना को दिया, स्मृति मंधाना को। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट और CK तेंदुलकर को यहाँ पर दिया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो कि मास्टर ब्लास्टर को बोला जाता है। तो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन में जसप्रीत बुमराह, वुमेन में आपको स्मृति मंधाना। तो आपने मैच भी देखा होगा वुमेन का, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हुआ था, तो बहुत अच्छा परफॉर्म इनके द्वारा किया गया था। 97th ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जो फिल्म जगत में दिया जाता है। बेस्ट फिल्म अनोड़ा है, आप देख सकते हैं अनोड़ा मूवी आपको इसके लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। इसमें आपको जो सेक्स वर्कर उसका पूरा कहानी से बताया किस तरह से वो उस जाल से बाहर निकलती है, क्या उनका लाइफ होता है, क्या मतलब उसे पूरा मतलब बताया गया, क्या मतलब स्ट्रगल है पूरा लाइफ में, ये चीज़ आपको बताया गया। बेस्ट डायरेक्टर का देखें तो सीन बीकर अनोड़ा जो कि मूवी बनाया था उसको दिया गया। बेस्ट एक्टर में एड्रिन ब्रोडी को ब्रूटलिस्ट का जो मूवी है। मिकी मेडिसन को अनोड़ा का जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर उसी तरह से ICC अवार्ड्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो ICC अवार्ड्स मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के देखो तो जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर दिया गया।
हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में मैन में जसप्रीत बुमराह को, मैन ओडीआई का क्रिकेटर की बात करें अजमतुल्ला ओमराजी को, मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह इंडिया को, मैन टी20 क्रिकेटर देखे तो अर्शदीप सिंह को इंडिया से, वुमेन क्रिकेटर देखे तो अनेली केरी न्यूजीलैंड से, वुमेन ओडीआई क्रिकेटर की बात करें तो स्मृति मंधाना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर अगर यहाँ पर नेक्स्ट देखें 25th IFA अवार्ड, ये भी आपको मेनली अवार्ड्स फिल्म जगत के लिए दिया जाता है। बेस्ट फिल्म अवार्ड्स की देखें तो इंडिया का अवार्ड ये लापता लेडीज आप देख सकते हैं, डायरेक्टर किरण राव, लापता लेडीज बहुत अच्छा मूवी है दोस्तों, लापता लेडीज उसके लिए मिला। बेस्ट एक्टर की देखें तो कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के मिला। बेस्ट एक्टर नितान गोस्वामी लापता लेडीज के लिए, डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज के लिए आपको बेस्ट अवार्ड मिला है। फिर अगर पुलिजर प्राइज देखें तो ये मेनली जर्नलिज्म में आपको दिया जाता है, अमेरिका के द्वारा ये अवार्ड शुरू किया गया, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो पुलिजर प्राइज क्या होगा 2025 में? पब्लिक सर्विस के लिए कविता सुराना, लिजी प्रेसर, कैसंड्रा जेरामिलियन, स्टैकी कार्निज, एडिटोरियल राइटिंग के लिए राज मनकड़र, टीम हाउसन क्रॉनिकल, नेशनल रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए टेक्लान वलास न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ। तो इस तरह के अवार्ड आपको ध्यान रखना, इस चीज़ को 1-2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। फिर बहुत सारे और अवार्ड्स है, जैसे वर्ल्ड फूड प्राइज, तो किनको मिला यहाँ ब्राजील के जो है मरियांगेली हंगारिया, डेनिस सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड, सर्वपरिया संगवान, यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड, न्यूज़पेपर ला प्रेसना, वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड, फर्स्ट इंडियन लॉयर भुवानी डिबू, फ्रेंच ऑनर अवार्ड पायल कपाडिया को मिला है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड देखे थे के मंगलम बिरला को मिला, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी मिला हुआ है। गुरुदेव कालीचरण ब्राह्मण अवार्ड देखे तो अच्युत समंता को मिला, वर्चुअल दलित लिटरेचर अवार्ड पी शिवाकामी को मिला, स्कोच अवार्ड ये पुलिस एंड सिक्योरिटी कैटेगरी यूपी पुलिस को दिया गया, नेशनल मेरी टाइम अरुण अवार्ड राजेश उन्नी को दिया गया, नेशनल यूथ अवार्ड आकाश सराफ को दिया गया, सिटी की ऑफ द ऑनर पोर्तुगल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया, हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है। फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड सुदर्शन पटनायक को दिया गया, उगडी अवार्ड ये को मायना स्वामी को दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अवार्ड है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं करना, कंफ्यूज हो जाएगा बहुत चीज़ें याद करने के लिए दोस्तों, और नाम भी ऐसा है विदेश के जो आप याद भी नहीं कर सकते। फिर अगर देखें इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज था ये कनाडा राइटर बानो मुस्ताक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको VBI लिख के याद कर लीजिए, तो पूछा जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसमें कोई आपको संकोच नहीं करना याद करने में। कनाडा राइटर जो है बानो मुस्ताक, इनको हार्ट लैम्प के लिए, ये हार्ट लैम्प किताब है जिनको दिया गया अवार्ड, ये कन्नड़ में लिखा गया किताब है बानो मुस्ताक के द्वारा। फिर 2024 में जेन्नी एरफनबैक और माइकल हॉफमैन को दिया गया था नोबल कायरोस लिखने के लिए यह अवार्ड। तो 2025 का पूछा जाएगा मेनली, अभी एग्जाम 2025 का ही चलेगा आपको, तो ये किसी भी एग्जाम में, चाहे NTPC देख रहे हैं, बिहार CGL देख रहे हैं, किसी तरह का एग्जाम में आपसे पूछा था। भारत नथ हमने डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारा पूरा डिस्कशन था, सारे जितने भी मेंबर्स थे जिनको लोगों को मिला गया था, चाहे वो आपके चौधरी चरण सिंह हो उनके बारे में पढ़ा था, नरसिम्हा राव जी के बारे में पढ़ा था, MS स्वामीनाथन के बारे में पढ़ा था, लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में पढ़ा था, प्लस हमारे जो कर्पूरी ठाकर बिहार के जो एक प्रोमिनेंट सिविल बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर भी रहे, उनको भी दिया गया था, जिनके द्वारा ये रिजर्वेशन का पूरा क्राइटेरिया शुरू किया गया था, उन सबको अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये दोस्तों पूरा लेक्चर आपको स्काई अकेडमी 360 पर आपको यह अवेलेबल है, जो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। प्लस हमारा ऐप पर भी चैनल है, ऐप पर भी हमारा ऐप भी है, गूगल प्ले स्टोर, वहाँ डाउनलोड करते हैं स्काई अकेडमी 360 के नाम से, और ये सारा लेक्चर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है। हमारे यहाँ सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, तो जुड़िए हमारे साथ। स्काई अकेडमी 360 हमारा जो ऑफलाइन सेंटर भी है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।